हेलो, प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सब लोगों को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को खुदा की हजूरी में झुकाएं। हम दुआ करेंगे आज के पाक कलाम के लिए। खुदावंद, मैं आपकी तारीफ करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर से आपकी हजूरी में प्रभु सरनबू होने के लिए आपने हमारे जीवन में एक अवसर दिया। प्रभु, तेरे वचन में हम ऐसा सीखते हैं, तेरा कलाम संत पौलुस रसूल के वसीला से हमसे बातें करता है कि समय को लाभदायक जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रभु, सच में हम इस बात के लिए जानते हैं, समझते हैं इस दुनिया के अंदर के वाकई में दिन बहुत बुरे हैं और हम इन बुरे दिनों में रह रहे हैं। फिर भी आप हमें अगुवाई कर रहे हैं, आपने हम पर अपना अनुग्रह किया है। तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें आपने अपने वचन के साथ चलने के लिए कुव्वत दे, ताकि हम तेरी बातों को अपने जीवन में रखें, क्योंकि तेरा कलाम कहता है तेरा वचन मेरे पाँव के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। खुदावंद, हम इसके बिना न जी सकते हैं न चल सकते हैं, क्योंकि तेरा वचन जीवन है। आज होने दे के जो जीवन की बातें इस कलाम के वसीले जहां तक भी पहुंचे, जो भी इन्हें सुने, हर जीवन में 100 गुना आशीष आए। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस दुआ को तेरे बेटे हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम परमेश्वर की हजूरी में इकट्ठे हैं तो मैं आपको इस वचन के वसीले से खुदावंद की हजूरी में जोड़ना चाहता हूं। और जब हम परमेश्वर का वचन सीखते हैं, उसके वचन को मानते हैं, तो परमेश्वर की बेशुमार आशीषें खुदा ने वादा किया है वो तुम्हारे जीवन में तुम्हें देगा। मैं विश्वास करता हूं कि इस कलाम को जब आप सीखेंगे, इस कलाम को जब आप मनन करेंगे, जब आप अपने घरों में रहते हुए इस पर विचार करेंगे, तो 100% कि परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष और बरकत देगा। तो आइए हम आज के वचन को शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं आज के वचन को हम इस कलाम के साथ शुरू करेंगे, जो होशे की किताब के अंदर उसका 4था अध्याय, उसके 6वें कलाम के अंदर ऐसा लिखा हुआ है। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के ज्ञान की, क्योंकि यदि स्वर्गीय ज्ञान, परमेश्वर के कलाम का इल्म अगर हम लोगों को नहीं रहेगा, तो हम कभी भी ना तो शैतान से लड़ सकते हैं, ना उसे पहचान सकते हैं, और ना ही स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। क्योंकि कलाम हमें मार्गदर्शन करता है, कलाम की शिक्षा है जो हमें शैतान की युक्तियों से बचाती है। तो पवित्र बाइबल होशे नबी के वसीले से हमसे बातचीत करती है। वो क्या बात करती है, आज हम इस वचन को पढ़कर इस वचन के साथ थोड़े समय के लिए परमेश्वर के वचन को देखेंगे, सीखेंगे। यहां पर लिखा है, जब हम 4 अध्याय उसके 6वें कलाम में पढ़ते तो वहां लिखा, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। अजीजों, यहां पर हम
इस वचन को पढ़ रहे हैं और इस वचन के साथ परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं और इस बात में वो कहता है कि मेरी प्रजा बिना ज्ञान के नाश होती जा रही है। आज हम देखते हैं कि इस संसार के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, मसीह समाज के अंदर कई तरह के लोग जो हैं हम देखते हैं जो परमेश्वर के ज्ञान से बहुत दूर है। वो परमेश्वर का ज्ञान लेना ही नहीं चाहते हैं। जब परमेश्वर के ज्ञान की बात उनके साथ आप करेंगे तो वो पहले से ही अपने हाथ उठाते हैं, कहते हैं ना भाई हमें बहुत ज्ञान है, हम तो अपने परमेश्वर को जानते हैं, हमें तो इस ज्ञान की जरूरत नहीं है। और यहीं पर वो लोग अपने जीवन में मार खा जाते हैं। जब शैतान अपने बेशुमार बुद्धि के साथ, धोखे के साथ हमारे बीच में आ जाता है, हमारे बीच में खड़ा होता है, हमें वो आजमाइश में डालने के लिए और कई तरह की युक्तियां बना के हमारे सामने खड़ा होता है, तब हम फंस जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ईमान में मुकम्मल ना होने के जो कारण है वो ऐसे ही कुछ कारण है जिसके चलते हम अपने ईमान में मुकम्मल नहीं रहते, कायम नहीं रहते। हमें मुकम्मल ईमान मिलता ही नहीं है, पूरा ईमान हमारे अंदर होता ही नहीं है। और हम थोड़ी सी विपत्ति, थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ी सी आजमाइश, थोड़ा सा लालच, थोड़ी सी चीजों के ऊपर हम गिर जाते हैं और परमेश्वर से पीछे हट जाते हैं। इसका कारण क्या? आज बहुत सारे मसीह लोग हैं जो कहने के मसीह हैं, लेकिन मसीह उनके जीवन के अंदर दिखता नहीं है, उनके कामों के अंदर, उनके नेचर के अंदर, उनकी लाइफस्टाइल के अंदर बिल्कुल भी मसीह नजर नहीं आता है। उसका कारण क्या है? यही कारण है क्योंकि वचन की बातें जब आपके जीवन में आएंगी तो आपका जीवन बदलेगा। जब खुदा के कलाम की बातें आप अपने जेहन में रखेंगे तो आपका जीवन बदलेगा, आपका बोलना, उठना, बैठना, चलना सब कुछ बदलेगा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि हमने परमेश्वर के वचन को अपने मन में नहीं रखा, वचन के ज्ञान की बात हमारे जीवन में नहीं है। हम अज्ञानता में हैं अभी भी, हमें नहीं पता कि वचन हमें किस तरह और ले जाता है, हमें नहीं पता कि कलाम हमारे जीवन में किस तरह से सुधार करता है। जब हम पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 16वां कलाम पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत अच्छी बात हम देखते हैं। मैं चाहता हूं कि आपके लिए, आपके साथ मैं इस वचन को पढ़ दूं। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन के तीमुथियुस की इस पत्री को, और इस तीमुथियुस के इस पत्र में से मैं 3 अध्याय उसके 16वें कलाम को आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 16वां पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। ये कलाम मेरे और आपकी लाइफ के लिए बहुत बहुमूल्य है। परमेश्वर का वचन कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। अजीजों, इस वचन में भी पौलुस रसूल हमें बड़ी बड़ी गहराई से, बड़े बड़े खुले दिल से यहाँ पर वो बयान कर रहा है। वो कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का कलाम, पूरा वचन जो है वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? ये क्या करता है? वो कहता है सारा उपदेश उसके आत्मा के वसीले से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। उपदेश, समझाना, सुधारना और धर्म की शिक्षा के लिए ये लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बन जाए और हर एक भले काम के लिए तत्पर यानी तैयार हो जाए।
कितनी बड़ी बात है। इसके इस वचन के बगैर, वचन की शिक्षा के बगैर हम तात्पर नहीं हो सकते, हम सिद्ध नहीं हो सकते। ये कलाम इंसान को खुदा की बादशाही के लिए सिद्ध बनाता है। ये कलाम खुदा के साथ चलने के लिए हमें सिद्ध करता है, हमें तैयार करता है। इसलिए इस कलाम की सही शिक्षा को हमारे जीवन के अंदर लेना, हमारे जीवन के अंदर होना बहुत ही जरूरी है। मेरे अजीजों, बहुत सारे वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं। आज मैं इसलिए आपको इस वचन से कहना चाहता हूँ, बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है होशे नबी के द्वारा, मेरी प्रजा बिना ज्ञान के नाश हुई है। जब हम इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय उसका 9 कलाम पढ़ते हैं तो वहां पर भी परमेश्वर का बंदा पौलुस रसूल कहता है, तू नाना प्रकार की शिक्षा से बचे रहना। इसका क्या कारण है? परमेश्वर का वचन हमें दूसरी तरह की शिक्षा से बचने के लिए क्यों कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है तुम ऐसी शिक्षाओं से बचे रहना, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमारा विरोधी शैतान कई तरह की ऐसी बनावटी शिक्षा को हमारे बीच में रखेगा, वो लेकर के आएगा ताकि हमें भरमा दे, हमें नाश करे। दाऊद कहता है तेरे कलाम को 119 बोर में वो कहता है, तेरे कलाम को मैंने अपने हृदय में रखा ताकि तेरे विरुद्ध गुनाह ना करूं। दोस्तों, यदि आपके जीवन में कलाम रहेगा तो आप कभी गुनाह की ओर नहीं जाएंगे। ये कलाम ही है जो हमें, ये शब्द ही है जो हमें पाप से बचाता। मैंने पिछले 2-3 मैसेज के अंदर मैंने आपको बताया था कि आदम और हवा को वचन दिया गया था, कलाम दिया गया था, शब्द दिया गया था। उन्हें कहा गया था इस शब्द को तुम याद रखना। वो शब्द ये था कि सारे वृक्ष के फलों से तुम खा सकते हो, सारे दरख्तों से तुम खा सकते हो, फलों को खा सकते हो, मगर जो बदी और नेकी का पेड़ है उसमें से तुम ना खाना। ये कलाम उनको दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस आज्ञा को, इस कलाम को अपने हृदय में नहीं रखा, और कलाम जब हृदय में नहीं रहा तो वो पाप में गिर गए। आज भी बहुतायत से लोगों के पाप में रहने का, पाप में गिरने का, पाप करने का नेचर उनके अंदर इसलिए रहता है क्योंकि कलाम उनके अंदर नहीं, उनके हृदय के अंदर ये लिखत नहीं है जो बंदे को सिद्ध बनाती है। ये कलाम सिद्ध बनाता है। आज से मैं तो ये चाहता हूं कि हम सब लोगों को इस बात के लिए रहना है कि हर वक्त खुदा के कलाम के साथ अपना जीवन जिए। अगर कभी हमें गाली देने की नौबत आती है तो तुरंत हमारे मन के अंदर जो कलाम रखा हुआ होगा वो हमें अगुवाई करे। बाइबल में लिखा है कि गाली देने वाले स्वर्ग के राज्य में नहीं जाए। अगर हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो हमें ये कलाम हमारे अंदर रहे, हमारे मन में रहे, और मन से निकलकर हमारे ब्रेन को, ये हमारी जीभ को ये गाइड करे कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी है, जेलसी नहीं रखनी है। कलाम हमें सिद्ध करता है, खुदा का वचन कहता है। कलाम हमें ताड़ता है, कलाम हमें सुधारता है, ताकि हम परमेश्वर के हर काम के लिए, भले काम के लिए काम करें, बुरे कामों के लिए नहीं। तो परमेश्वर का वचन हम बड़े गंभीरताई से हम इस बात को देख रहे हैं कि वचन कहता है, बाइबल कहती है, होशे की किताब के अंदर हमने पढ़ा कि वो कहती है मेरी प्रजा बिना ज्ञान के नाश होती जा रही है। और यहाँ पर तीमुथियुस में वो कहता है कि अगर आपको नाश होने से बचना है तो केवल परमेश्वर का वचन है जो आपको सिद्ध बना सकता है। अब परमेश्वर का वचन है जो हमें नाश होने से बचा सकता है, इसके बगैर हम नाश होने से बच नहीं सकते। मेरे अजीजों, बहुत बार हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के समय में भी ऐसा कहा। जब हम मत्ती की अंजील उसका 7वां अध्याय उसका 15वां पद पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, झूठी भविष्यताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे बीच में आते हैं, परंतु अंत में वह फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उसके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झोंपड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? तो यहाँ पर भी वो कहता है कि तुम ऐसे लोगों से होशियार रहो, ऐसे लोगों से सावधान रहो। लेकिन ऐसे लोगों की पहचान कौन देगा? ऐसे लोगों की पहचान खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन देगा। इसलिए हमें इस वचन के ज्ञान को प्राप्त करना है, इस कलाम के ज्ञान को प्राप्त करना है। हमने परमेश्वर के वचन की शिक्षा को अपने जीवन में रखना है।
रसूलों के कर्तव्य 2 अध्याय में भी कहता लगातार रसूलों की संगति करना और शिक्षा लेने में लगे रहना। अजीजों, आपका जीवन परमेश्वर के वचन की शिक्षा के ऊपर निर्भर है। आपका जीवन परमेश्वर के वचन को सीखने के ऊपर निर्भर है। वचन आपको सिखाएगा आपको कैसे सीखना। वचन आपको बनाएगा प्रभु के अंदर। वचन आपको फलदार बनाएगा। अजीजों, आप भेड़ियों को पहचानने के लिए किसी भी रीति से किसी भी चीज का उपयोग करो, आप पहचान नहीं सकते। झूठे भविष्यवक्ताओं को आप नहीं पहचान सकते। केवल वचन उनकी पहचान आपको करवाएगा। इसलिए आपको वचन के ज्ञान को प्राप्त करना है। आज मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ें, मनन करें, मेडिटेशन करें। रोज बाइबल पढ़ना ना भूलें, रोज बाइबल स्टडी करना ना भूलें। यही कलाम है, मनन करें खुदा के कलाम के ऊपर। ये आपको बुद्धिमान बनाएगा। खुदा से डर कर उसके कलाम को मनन करें, ये आपको ज्ञानवान बनाएगा। और यही वचन आपको इन चीजों की पहचान देगा और आपको डिसाइड करेगा, आपकी लाइफ को बताएगा कि आप कहां पर हो। कलाम आपको इन चीजों के बारे में बताएगा। आज मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि दूसरे पार्ट में हम इस वचन को फिर देखेंगे। परमेश्वर का ज्ञान मेरे और आपके लिए महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का ज्ञान मेरे और आपकी जिंदगी के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। हम परमेश्वर के ज्ञान से वंचित हैं, उसके ज्ञान को हासिल करें। खुदा का ज्ञान क्या है? खुदा का ज्ञान खुदा का ज्ञान। इसे हासिल करें। इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए, स्वर्ग के राज्य में आगे बढ़ने के लिए, उसमें प्रवेश करने के लिए ये है जो आपकी मिसाल को जलाए। ये है दीपक जो आपके राह को रोशन करे। इसी के वसीले से हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। खुदावंद आप सब लोगों को इस कलाम के वसीला से आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए मैं छोटी प्रार्थना आपके लिए करना चाहता हूं। प्रभु परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा आपने हमसे बातें की। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोगों के पास ये बातें जाएं, वो सबकी जिंदगी में बड़ा फल आए। तेरा नाम एक एक जीवन में महिमा पाए और सब लोग तेरे वचन के ज्ञान को अपने जीवन में रखें, क्योंकि यही ज्ञान, यही कलाम हमें तेरे पीछे चलना सिखाता है। यही कलाम हमें स्वर्ग के राज्य में लेके जाएगा। यही कलाम हमारे जीवनों को तेरे लिए सिद्ध बनाएगा। प्रभु सारी महिमा आपके नाम को। जितने लोग सुने इस वचन के वसीले से आशीष हो। कलीसियाओं में तेरी आशीष हो, पृथ्वी पर तेरी आशीष हो। प्रभु सारा जलाल आपके नाम को देते। इस वक्त तेरे बेटे हमारे मुक्तिदाता, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।